विशेष लोग हैं जो कि धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कि हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि घर घर जाकर के हिंदुत्व का अलग जगा रहे हैं। हमने उन सबको आज एक मंच के माध्यम से सम्मानित किया है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म है मानवता। हिंदू एक संस्कृति है। हम अपनी संस्कृति को, अपने सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम एक संगठित राष्ट्र की तरफ जो हमारी सोच है वो बढ़े, हमारी जो जातीय वैमनस्यता है वो खत्म हो। और मंच के माध्यम से भी दो लाइनें बोली हैं, आपके माध्यम से पहुंचा देता हूँ कि हिंदू बनना सीखो। कंधे से ऊपर कभी छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर के कभी जाति नहीं होती। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिन्ह लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नमस्कार, मैं हूं अजय वर्मा और इस वक्त हम हैं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। और बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पंजाबी धर्मशाला में है, जहां पर विप्र ब्राह्मण सम्मान समारोह चल रहा है। और भाई भारत भूषण शर्मा जी यहां पर आए हुए हैं और तमाम जो विप्र ब्राह्मण समाज के सदस्य हैं और अन्य समाज के लोग हैं यहां पर आए हैं, जिनका सम्मान यहां पर किया जा रहा है। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और अंदर चलकर बताते हैं किस तरह से पंजाबी धर्मशाला में जो है विप्र ब्राह्मण सम्मान समारोह चल रहा है। और बड़ा ही भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है, बड़े ही विधिवत रूप से। आप मेरे माथे पर देख सकते हैं इस तरह का टीका लगाया जा रहा है जो भी यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। आइए आपको अंदर आकर दिखाते हैं जो है यहाँ पर विधिवत रूप से जो है में स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ओम तच्चक्षुर्देवाय देवा भद्रं पश्येमाच्छद्रियजत्राः स्थिरंगष्टुष्टुवांसस्तनो दिवसे वसेमहि देवैतं यदायो ओम देवा भद्रं पश्येमाच्छद्रियजत्राः स्थिरंगष्टुष्टुवांसस्तनो विर्वसेमहि देवैतं यदा। तो आप देख सकते हैं कि पूरे विधिवत रूप से जो है यहाँ पर जो है मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर टीका लगाया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर जब भी आते हैं, क्या आप में से कौन बोल पाएगा? आप क्या नाम है? ऋतिक नाम है। ऋतिक जी। ऋतिक जी, ये बड़े ही मंत्रोच्चारण के साथ जो है ये टीका लगाया जा रहा है। किस तरह से ये जो मंत्रोच्चारण किया जाता है, क्या कहते हैं? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और मंत्रों के साथ हम सबको तिलक कर रहे हैं, आनंद आ रहा है। और श्री राम का यहाँ पर प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लग रहा है देख कर। की बात करें, जो ये टीका लगाया गया इसका कितना बड़ा महत्व है? इसका देखो, ये बहुत पहले से ही टीका का बहुत बड़ा महत्व है। ये आर्यों की पहचान है, ये हिंदुओं की पहचान है और ये लगना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर एंट्री करते ही यहाँ पर सबको बहुत ही विधिवत रूप से ये टीका लगाया जा रहा है, जिसका बड़ा महत्व है। और वहीं आपको दिखा दें, मंच के पीछे हैं और तमाम जो विप्र ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उनके यहाँ पर आज सम्मान किया जा रहा है भारत भूषण शर्मा के द्वारा, जो कि फरीदाबाद के शिक्षाविद भी हैं और जाने पहचाने जो समाज सेवी भी हैं। आज उनके द्वारा ही इस कार्यक्रम का आयोजन बल्लभगढ़ के जो है पंजाबी धर्मशाला में किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोगों को सम्मानित किया जा रहा है और आपको सुनवाएंगे भी। यहाँ पर सबसे पहले बैनर दिखाएंगे, बैनर साइड में से आकर। तो आप देखिए, पटका पहनाकर तमाम वर्गों के लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और बड़ा ही मंच पर आप देख सकते हैं सबको पगड़ियाँ पहनाई जा रही हैं और सबको सम्मान दिया जा रहा है यहाँ पर। और भारत भूषण शर्मा और अन्य विप्र ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, आपको सुनवाएंगे भी यहाँ पर किस तरह से जो है क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में बताएंगे आगे। भारत भूषण शर्मा जी से भी बात करवाएंगे, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जो जानकारी है वो भी आपको देंगे। देखिए, आज हमने यहाँ एक कार्यक्रम किया है कि हमारे बल्लभगढ़ क्षेत्र और उसके आसपास के जितने भी मंदिर हैं और वहाँ के जो भी पुजारीगण हैं, कथावाचक हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, विशेष लोग हैं जो कि धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कि हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि घर घर जाकर के हिंदुत्व का अलग जगा रहे हैं, हमने उन सबको आज एक मंच के माध्यम से सम्मानित किया है। और हमने उन सबको यहाँ मान सम्मान देने का प्रयास किया है, क्योंकि यह ऐसा वर्ग है जो केवल और केवल सम्मान का भूखा है। और मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं हम अपनी दिनचर्या में, कार्यशैली में यह भूल जाते हैं कि हमें ऐसे लोगों को सम्मान करना है। और मैं युवा होने के नाते, युवा मेरे वॉलंटियर्स होने के नाते मैंने ये प्रयास किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्रयास मेरा सक्सेसफुल नहीं, सुपर सक्सेसफुल गया है, क्योंकि मुझे सभी प्रबुद्ध लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, बढ़ चढ़ करके। यहाँ सैकड़ों की तादाद में सारे मेरे लोग, विद्वान लोग आए, ब्राह्मण लोग आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। अपने श्री चरणों से को मैंने उन्हें छू करके मैंने उनसे आशीर्वाद लिया। श्री राम के नारे लगे, भारत देश के नारे लगे। तो मैं समझूंगा मेरे लिए एक खास दिन है और इस खास दिन को और खास आप लोगों के आने से बनाया। तो मैं सारी टीम का भी यहाँ आने पर हार्दिक निमंत्रण देता हूँ।
जातियों के जो लोग हैं बढ़ गए हैं और आज भ्रमित हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जातिवादी में भी आज फंसे हुए हैं? देखिए, मैंने तो मंच के माध्यम से भी कहा, हमें जात पात नहीं देखना, हमें केवल हिंदुत्व को देखना है। हमारी लड़ाई केवल यह है कि हिंदुत्व बढ़े। हमें कोई भी जात हो, कोई भी पात हो, जो सनातन धर्म का को मानता है उस सब का विशेष स्वागत है और हमने हमेशा अपने धर्म पे देना है। मैंने तो मंच के माध्यम से भी 2 लाइनें बोली हैं, आपके माध्यम से पहुंचा देता हूँ कि हिंदू बनना सीखो। कंधे से ऊपर कभी छाती नहीं होती और धर्म से बढ़ करके कभी जाति नहीं होती। और दीपक ही ना रहा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही ना रहा तो जाति का क्या करोगे। यही अलग हम सब लोगों ने मिलकर के यहाँ जगाई है। सभी ब्राह्मण यहाँ भोज करेंगे, सभी अपना आशीर्वाद देंगे, सभी के श्री चरणों को धो करके मैं उनसे आशीर्वाद लूंगा और यह कार्यक्रम होता रहे, चलता रहे, समाज के अंदर ये दिशा मिले, सनातन संगठन को उठाया जाए, सनातन सेवा को उठाया जाए। और मैं यह मांग करता हूं सरकार से भी कि एक बार वो विचार करे कि हम क्यों ना पुजारियों का भी वेतन चालू करें। आपके द्वारा एक और अलग जगाई गई है हनुमान चालीसा पाठ की सामूहिक रूप से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ताकि जन जन तक और देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ हम पिछले 6 महीने से गली गली शहर शहर जा करके कर रहे हैं। पिछली बार हमने विजयनगर में किया, आदर्श नगर में किया, भाटिया कॉलोनी, कुंदन कॉलोनी और कई जगह हम अलग अलग मंदिरों में, शिव मंदिर सेक्टर 3 में भी हम गए। हम वहाँ जाते हैं, हमारी पूरी टीम जाती है सनातन की और वहाँ जाकर के हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पुजारी जी से आशीर्वाद लेते हैं, धार्मिक लोगों को साथ जोड़ते हैं और एक अलग जगाते हैं। वहाँ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जब आते हैं और हनुमान चालीसा का पठन पाठन करते हैं तो हृदय को बड़ी शांति मिलती है, बड़ा अच्छा कार्य लगता है। और मैं समझता हूँ कि अपने देश में हम कोई वीर सैनिक तो नहीं है कि बंदूक लेकर के बॉर्डर पे चले जाएं, लेकिन अगर यहाँ रह के हिंदुत्व की और अपने धर्म की रक्षा कर पाएं तो यह भी एक सैनिक होने से कम नहीं होगा। ऐसे मेरे विचार हैं, यही मैं सोचता हूँ। आप जब अपने धर्म की बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों के विरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी संगठित भीड़ कहीं उन्मादी ना हो जाए, उसके लिए रोकने के लिए कोई प्लान है? देखिए, मेरा यहाँ ये कहना है कि हमने कभी किसी धर्म को अपमानित नहीं किया। सनातन धर्म यह सिखाता है कि सब धर्म बराबर हैं, हमें किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हमें किसी जात पात से कोई लेना देना नहीं, केवल हमें अपनी विचारधारा को बढ़ाना है, हमें अपने हिंदुत्व को बढ़ाना है। और सनातनियों को तो हमेशा से ही यह प्रयास रहा है कि उसने अपनी लकीर लंबी करी है, किसी की लकीर मिटाई नहीं है। यही तो सनातन की विशेषता है, यही तो हमारे हिंदुत्व की विशेषता है। हम इतने दरिया दिल हैं, हम सबको अपना लेते हैं, बशर्ते हमें कोई नहीं अपनाता। तो क्यों ना हम अपने अलग अलग से जगा लें और सनातनी होने के नाते, अपने हिंदुत्व होने के नाते अपनी चीजों को आगे बढ़ा लें। भगवान परशुराम जी की जय, भगवान परशुराम जी की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदरणीय, सम्माननीय, वंदनीय संत समाज, विद्वजन और राष्ट्र सेवा में समर्पित बंधुओं और इस कार्यक्रम के आयोजक और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए ऐसे कुछ बंधुओं को नमन वंदना। जब संत समाज सामने बैठे हों और विद्वान बंधु भी सामने बैठे हों, फिर मेरे जैसे बोलने के लिए बोला जाए तो मैं संत समाज को क्या कर सकता हूँ, लेकिन आप सबसे ही पूजा ग्रहण करते हुए और मां सरस्वती को नमन करते हुए मुझे लगता है जो मैं बोलूंगा उसको आप स्वीकार करेंगे और कहीं कहीं गलतियों को उसको आप बड़े दिल से माफ भी करते हैं। आज मैंने देखा मेरे जीवन में पहली बार किसी एक सज्जन ने इतने बड़े संत समाज को एकत्रित किया है और फरीदाबाद में कितने मंदिर भी हैं ये सुनकर भी खुशी हो रही थी। और मैं देख रहा था बहुत सारे नाम तो भूले गए, वो किसी कारण से यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, उन सभी को भी नाम। मंदिर, गुरुकुल, धर्मशालाएं और छत्रपति शिवाजी के समय में अपने अखाड़े, ये सब शिक्षा के केंद्र होते थे। वास्तव में जो हमारे संत होते हैं, पुजारी होते हैं, उनकी बात समाज में ऐसे मानी जाती है जैसे हमारे परिवारों में कोई छोटा बच्चा स्कूल जाना शुरू करते और उससे पहले उस बच्चे को परिवार वालों ने उसको ABCD सिखाई हो और फिर जो उसकी टीचर होगी वो हो सकता है उसके पेरेंट्स के बराबर पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन उसकी टीचर ने
उसको ABCD जैसे लिखनी सिखाई है, और फिर जब परिवार वाले आगे कहते हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसा, तो वो छोटा बच्चा भी कहता नहीं मेरी मैडम ने मुझे ऐसे ही सिखाया। तो अपने आदरणीय संतों की बात भी अपने परिवारों में, माता बहनों के अंदर, समाज के अंदर, वो एक हर किसी बात को भी समाज बड़े अंतर्मन से स्वीकार करता है। इसलिए हमारा संत समाज हमेशा पूजनीय रहा है, आदरणीय रहा है और समाज का पथ प्रदर्शक रहा है। लेकिन फिर भी कमी तो नहीं जाती। आज यदि कहीं लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं, हमारा हिंदू समाज धर्म परिवर्तन करने दूसरे धर्म को अपना रहा है, या दूसरी कोई त्रुटि हमारे समाज में आ रही है जो किसी तरह की त्रुटि है, तो हमें बड़े मन से स्वीकार करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम सब जो यहाँ बैठे हैं, किसी एक की नहीं, कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में कमी रही है। तो हम सब और ज्यादा समय लगाकर और ज्यादा मेहनत से जो त्रुटि है उनको दूर करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। जी, मैं पंकज पाराशर सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आज का ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम, जिसमें सभी विप्र बंधुओं को, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनको इनवाइट किया और अन्य सभी समाज से लोगों को यहाँ इनवाइट करके सम्मानित किया गया। यह एक ऐसा कार्यक्रम, ऐसा संदेश दे रहा है कि जैसे हम एक संगठित राष्ट्र की तरफ जो हमारी सोच है वो बढ़े, हमारी जो जातीय वैमनस्यता है वो ख़त्म हो और हम एकजुट होकर एक हिंदूवादी विचारधारा की तरह समाज को आगे लेकर बढ़ सके। सभी मिलजुल कर समाज का निर्माण करें और आगे बढ़ें। इस कार्यक्रम का यही एक उद्देश्य और संदेश इस कार्यक्रम से जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, मुकेश दीक्षित, चेयरमैन श्री श्याम दरबार ट्रस्ट। आज आदरणीय मेरे भाई भारत भूषण जी ने एक ऐसा कार्यक्रम किया, विप्र ब्राह्मण बंधु सम्मान समारोह। मेरे हिसाब से मेरी इतनी आयु हो गई है, मैंने ऐसा सम्मान समारोह अभी तक तो कहीं देखा नहीं है, और ये उन्होंने एक अद्भुत कार्य किया है और ये सनातन को जोड़ने का एक अनोखा प्रयास है। क्योंकि सनातन, जैसे अभी कोई पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि जी सनातन की बात आप कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो और दूसरी जो धर्म है, सनातन एक ऐसा चीज़ है जिसमें सारे धर्म समाये हुए हैं, सभी चीज़ें सनातन से निकली हैं और ऐसे प्रयास निरंतर होने चाहिए। और हम ऐसे प्रयासों में, सनातन को जगाने के प्रयास में, अपने हिंदुत्व को जगाने के प्रयास में, सभी धार्मिक, सभी लोगों को, सभी जाति, जितने भी जाति के लोग हैं हमारे, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, सर्व जाति का सम्मान भी किया गया है, सभी साथ। मैं सत्येंद्र यादव, उप प्रधान श्री श्याम दरबार ट्रस्ट। मैं ये कहता हूँ कि जो भारत भूषण जी ने जो कार्य कर रहे हैं, ब्राह्मणों को सम्मानित किया, सभी को, ये बहुत ही सराहनीय काम है। इसके लिए जितना भी कम किया है, जो भी शब्द उलझाए वो कम है, वो बहुत ही सराहनीय काम है। धन्यवाद। एडवोकेट राधामान बिहारी सेवा समिति से, बल्लभगढ़ से। ये जो कार्यक्रम है, इसमें हमारे भारत भूषण जी ने जो अलग जगाई है, जो रामायण में हनुमान जी ने अलग जगाई थी, घर घर जाके और राम जी का प्रचार करना, रामायण का प्रचार करना, इसमें किसी धर्म विशेष को कोई विरोध नहीं किया जा रहा। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म है मानवता। हिंदू एक संस्कृति है, हम अपनी संस्कृति को, अपने सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम किसी मुसलमान, किसी बौद्ध, किसी जैन, अन्य जो भी नामों से हम जानते हैं, उसका किसी का हम विरोध नहीं कर रहे। मेरा नाम फागुन यादव है। मैं इसी सनातन सेवा संगठन में जुड़ा हूँ, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे हनुमान चालीसा गाता हूँ शुरू में, और हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ जितने भी ये छोटे बड़े, ये सब हनुमान चालीसा सीखे। चलिए माने किसी किसी को आता है, पर आजकल के लोग धर्म भूल चुके हैं कि धर्म है क्या। श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुर सुधाय, बल रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकास, सियापत राम जय तेरा पवन ते संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुभू, सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। मंगल भवन मंगलहारी असर बिहारी बोल। तो इसलिए मैं आता होगा, इसलिए हमने पूछा था, लेकिन आपने फिर भी पूरा बता दिया।
तो हमें भी यकीन होगा कि और बस आप सबसे ये निवेदन है मेरा, आप धर्म को जगाने की कोशिश करें, जो अब लोगों के मन से निकल गया। धन्यवाद, अब उसे जगाएं।